नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को तो याद किया जाता है। लेकिन ऐसे कई आज़ादी के मतवाले थे जिन्हें या तो भुला दिया गया या तो उन्हें इतिहास में वो जगह नहीं दी गई जिससे देश उनकी महानता और भारत को आज़ाद कराने में योगदान को जान सके। ऐसी ही एक महान हस्ती थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें यह देश जाट राजा के तौर पर भी जानता है। और आज इन्हीं महान हस्ती को सम्मान देने के लिए मोदी योगी सरकार उनके नाम पर अलीगढ़ में विश्वविद्यालय बनाने जा रही है। तो आज हम बात करेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह की, उनकी रियासत की, अफगानिस्तान में भारत की अस्थायी सरकार बनाने की और साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी को चुनावी शिकस्त देने की। तो देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। ये दौर था 19वीं सदी का, जब भारत में रियासतों का दौर था। देश कई रियासतों के टुकड़ों में बटा हुआ था। इन्हीं में से एक थी उत्तर प्रदेश की मुरसान रियासत। मुरसान, जिसे आज लोग हाथरस के नाम से जानते हैं। इसी हाथरस में दिसंबर 1886 को राजा घनश्याम सिंह के घर तीसरे बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें जल्द ही हाथरस के राजा हरनारायण सिंह ने गोद ले लिया, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। राजा हरनारायण सिंह के घर उनका अच्छी तरह से लालन पालन हुआ। इतना ही नहीं, राजा ने उस दौर में महेंद्र प्रताप सिंह को बीए की शिक्षा भी दिलवाई। लेकिन वो फाइनल ईयर की परीक्षा नहीं दे सके, क्योंकि राजा हरनारायण सिंह ने महज 16 साल की उम्र में उनकी शादी जिंद रियासत की बलबीर कौर से कर दी। महेंद्र प्रताप की शादी भी ऐसी वैसी नहीं थी। सिर्फ बारात ले जाने के लिए हाथरस और संगरूर के बीच 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, जिससे आप समझ सकते हैं कि उस वक्त महेंद्र प्रताप सिंह का कितना भौकाल था। पहले पढ़ाई और फिर शादी के बाद अब वक्त था देश के लिए कुछ कर गुजरने का, जिसके लिए साल 1906 बेहद अहम साबित हुआ, जब कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होना था। इसी अधिवेशन में हिस्सा लेने के बाद स्वदेशी और राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग कर लौटे महेंद्र प्रताप सिंह ने 1909 में मथुरा के वृंदावन में स्थित अपने किले में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की, जो एशिया का पहला और विश्व का दूसरा टेक्निकल कॉलेज था, जहां शिक्षा के साथ साथ लोहे की ढलाई, बढ़ईगिरी, सिलाई, इंजीनियरिंग, मूर्तिकला, गलीचा बुनाई आदि की निःशुल्क शिक्षा दी जाने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर वो वक्त भी आया जब 1914 में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह सब कुछ छोड़कर देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। इसके लिए वो फ्रांस, जिनेवा, रोम और स्विट्जरलैंड में संपर्क करते हुए जर्मनी पहुंचे और वहां वर्लिन समिति के लाला हरदयाल सिंह से संपर्क किया और फिर उन्हें साथ लेकर जर्मन सम्राट विलियम कैसर के साथ मुलाकात की, जिसके बाद इंडो जर्मन मिशन का गठन किया गया, जिसके तहत 50,000 सैनिक और अर्थ का समझौता हुआ। क्रांतिकारियों और सैनिकों के साथ वियना, मिस्र, बुखारेस्ट, सोफिया, तुर्की, इराक आदि शासकों से समझौता करते हुए राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1915 में अफगानिस्तान पहुंचे। यहां उन्होंने 1 दिसंबर 1915 को अस्थायी हिंद सरकार का गठन किया, जिसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप बने और प्रधानमंत्री मोहम्मद बरकतुल्लाह खां को बनाया गया। अस्थायी हिंद सरकार ने अपने सैनिकों और जर्मन अफगानिस्तान सैनिकों के साथ मिलकर भारत की अंग्रेजी हुकूमत पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति से अफगानिस्तान से संधि कर युद्ध को बंद करा दिया, जिसके बाद लेनिन से मदद मांगने के लिए महेंद्र प्रताप रूस गए, लेकिन लेनिन ने उनकी कोई मदद नहीं की। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने का सपना लिए राजा महेंद्र प्रताप 1946 तक विदेशों में भ्रमण करते रहे और फिर 1946 में भारत लौट आए। सबसे पहले वर्धा जाकर महात्मा गांधी से मुलाकात की, लेकिन देश की राजनीति में उस दौर की कांग्रेस सरकार में उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी निभाने का मौका नहीं मिला।
क्योंकि महेंद्र प्रताप ने जापान और जर्मनी की मदद से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और ये दोनों देश ही नेहरू को पसंद नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस से कोई तरजीह नहीं मिलने के बाद 1957 में वो मथुरा से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय ही उतर पड़े और उनके सामने थे जनसंघ के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन मथुरा तो महेंद्र प्रताप का गढ़ था, लिहाजा उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को मात दे दी और पहली बार संसद पहुंचे। लेकिन 1962 में कांग्रेस नेता चौधरी दिगंबर सिंह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। करीब 32 साल तक विदेशों में जिंदगी गुजारने के बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत लौटे और अपना ज़्यादातर वक्त वृंदावन में गुजारा और यहीं पर 29 अप्रैल 1979 को उनका निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी संपत्ति शैक्षणिक संस्थानों को खड़ा करने में लगा दी। आज जिस जमीन पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खड़ा है, वो जमीन भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने ही दान दी थी। लेकिन कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके योगदान का कहीं जिक्र नहीं है। इसीलिए अब योगी सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। कोल तहसील के लोढ़ा और मुसईपुर गांव में यूनिवर्सिटी के लिए जमीन प्रस्तावित की गई है। जिला प्रशासन इसके लिए 37 एकड़ सरकारी भूमि दे रहा है। इसके अलावा 10 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। यूनिवर्सिटी 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार हो रही है। अभी पहली किस्त के तौर पर 10 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि 2 साल के भीतर जनवरी 2023 तक ये परियोजना पूरी कर ली जाएगी। यूनिवर्सिटी बनाने के बाद इसमें अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा के लगभग 395 कॉलेज शामिल होंगे। देश के प्रधानमंत्री के नाते मुझे फिर से एक बार ये सौभाग्य मिला है कि मैं राजा महेंद्र प्रताप जी जैसे विजनरी और महान स्वातंत्र सेनानी के नाम पर बन रही यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर रहा हूं। मेरे जीवन का एक बड़ा सौभाग्य है और ऐसे पवित्र अवसर पर आप इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए। जनता जनार्दन के दर्शन करना ये भी शक्तिदायक होता है। साथियों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी सिर्फ भारत की आजादी के लिए ही नहीं लड़े, उन्होंने भारत के भविष्य के निर्माण की नींव में भी सक्रिय योगदान दिया था। उन्होंने अपनी देश विदेश की यात्राओं से मिले अनुभवों का उपयोग भारत की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए किया। वृंदावन में आधुनिक टेक्निकल कॉलेज उन्होंने अपने संसाधनों से अपनी पैतृक संपत्ति को दान करके बनवाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी बड़ी जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही दी थी।